कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी वो घोड़ा फिर कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसीलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजनाह रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसे लगता था कि जैसे ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसको जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बचपन ही से इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आपके कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन भी थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये बात उस घोड़े यानी जुलजनाह ने भी सुन ली तो वो फौरन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सकें। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घोड़े पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आपने वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले कर दिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आ गया। फिर जुलजना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से वो मोहब्बत की, वो वफा की, जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफी मशहूर है कि जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का पानी बंद किया, जुलजना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी उन पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जुलजना से जमीन पर गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि दुश्मनों की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रिवायात में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये घोड़ा यानी जुलजना अहले बैत की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। फिर जुलजना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को जमीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी जोरदार आवाज पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। फिर उमर साद के कहने पर लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग उस घोड़े के करीब गए तो जुलजना ने इस जोर से अपना पाँव मारा कि उनको वहां से वापस भागने का मौका भी न मिला। ये देखकर उमर साद चिल्लाया और कहने लगा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हजूम से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जिस्म अतहर के पास आकर इस तरह से बिलबिलाकर रोने लगा जैसे कि कोई इंसान किसी की जवान मौत पे रोता है। अल्लाह अकबर। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए वक्त इमाम, आप तो उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घोड़े की जीन से नीचे गिरे तो उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन के जस्दे खाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था, तो उस वक्त घोड़ा क्या कह रहा था?
اتنا سننا تھا کہ حضرت امام بہکی رحمتullah علیہ زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یہ یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر رہے ہو۔